Welcome to this math session, students. In previous math session, we learned new concept of 3.2, जहाँ पे हमने relation पढ़ा, relation between coefficient of linear equation in two variable as per they are consistent और inconsistent. उसमें unique solution है, no solution है कि parallel line है, मतलब exactly infinite solutions है, parallel lines मतलब no solution. उसके बेसिस पे हमने इन क्लास एक्सरसाइज के लेवल 1 के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए थे. लेवल 2 के क्वेश्चंस और होमवर्क के क्वेश्चन मैंने आपको घर से ट्राई करने के लिए दिए थे. अब उसमें जो भी डाउट्स हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं. जैसे इन क्लास एक्सरसाइज में सबसे पहला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. बट इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जितना मुझे पता है हम देख चुके थे. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अहद, इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हमने देख लिया, तो उसमें आपको पर्टिकुलरली कहाँ पे डाउट है? दिस इज योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. Find the values of a and b for which this system has infinitely many solutions. For infinitely many solution, your all the ratios, all three ratios, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, तीनों आपके सेम होने चाहिए. 2a minus 1 by 3, minus 3 by b minus 2, minus 5 by minus 3. और यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके a और b फाइंड कर सकते हैं. हाँ बोलो अहद. सर समझ में आ गया. आ गया, ओके. तो अब इन क्लास एक्सरसाइज 6, 7, 8, मतलब इन क्लास एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए थे आपको सब में डाउट है लेवल 2 में. Can you see this question number 6 on screen, everyone? Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that its geometrical geometrical representation of the pair such formed or so formed is intersecting, parallel or coincident. अब यहाँ पे ना बहुत सारे आंसर पॉसिबल है. तीनों के ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही आंसर हो, अलग अलग आंसर पॉसिबल है. राइट? यस, विकास आस्किंग सर सॉल्व ग्राफिकली मीन, इसका मतलब क्या होता है? सॉल्व ग्राफिकली मतलब ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्स कॉमा वाई फाइंड करने, दैट्स इट. राइट? हाँ, यूट्यूब पे सारे रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुए हैं. आई थिंक आपके लास्ट एक वीक 2 वीक के यूट्यूब के वीडियो अपलोड होने बाकी हैं. 11-12 के सारे अपलोड हो गए हैं. राइट? आई विल मेक श्योर कि आज आप सबके हो जाएं. राइट? आज मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, आज आपके हो जाएंगे. ठीक है. तो बिफोर दैट, अब जैसे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैं आपको बता रहा था, तो एक नहीं बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं. पहले आप मुझे बताओ अवनी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस? Sir, A1 by A2 is not equal to B1 by B2. वेरी गुड मनोगना, बट मैंने अवनी से पूछा था. राइट? तो हम ट्राई करेंगे कि क्लास में सबको इक्वली बोलने का चांस मिले. सो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. अब जो हमें इक्वेशन दिया गया है दैट इज 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0. यहाँ से मैं A1, B1 और C1 लिख सकता हूँ. A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू -8. क्या मैं ये बोल सकता हूँ एवरीवन? A1, B1 और C1, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 2, 3 और -8. चलो अब तो यहाँ पे आपका A1, यस वास्तव, सो मेनी आंसर्स आर पॉसिबल. A1 की वैल्यू है 2, यहाँ पे A2 हमें पता नहीं. B1 की वैल्यू है 3, B2 हमें पता नहीं. अब A2 और B2 आपके ऐसे लेने हैं कि रेशियो आपके सेम नहीं हो. आप मुझे कोई भी एक पॉसिबल आंसर बताओ A2 और B2 का. बोलो अवनी, कुछ भी एक बताओ, सही गलत हो सकता है, बोलो. राइट? जस्ट स्पीक, फिर हम सोचते हैं आगे क्या कर सकते हैं. कोई भी रैंडम आंसर A2 और B2 का. हाँ, चैट बॉक्स में भी मुझे काफी आंसर मिल रहे हैं. बोलो पूर्वी, एनी रैंडम आंसर्स ऑफ A2 एंड B2, एनी रैंडम वैल्यूज? Sir, 2 and 3. ओके, बट 2 and 3 अगर हम लेंगे तो क्या होगा पूर्वी? देखो, अगर मैं 2 और 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला रेशियो 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये 3/3 1 हो जाएगा. बट हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए रेशियो सेम ना हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 1 और 1 आपके रेशियो सेम नहीं होने चाहिए. तो कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए रेशियो सेम नहीं हो, तो हम 2 और 3 नहीं ले पाएंगे. कुछ और सोचो. Sir, 3 and 9. 3 and 9 चलेगा, क्योंकि 2 and 3 में 2/3 है, 3 and 9 में ये 1/3 है. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सो इफ आई टेक, अब ऐसे आप बहुत सारी वैल्यू ले सकते हो. चैट बॉक्स में मुझे हजारों वैल्यू आई है, बहुत सारे आंसर्स आए हैं, तो आप बहुत सारी वैल्यू ले सकते हो.
So let A2 is equal to 3, B2 equal to 9. So here 2 by 3 is not equal to 3 by 9. Okay. Okay, Janvi. And so अब यहाँ से आपका इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन विल बी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 है, so सेकंड इक्वेशन विल बी a2x plus b2y plus c2 equal to 0. a2x है आपका 3x, b2 है आपका 9y, मतलब b2 आपका 9 एग्जैक्टली. अब c2 में कुछ भी ले सकता हूँ. c2 हियर आई कैन टेक -5 -6 +5 +6 +7, कुछ भी ले सकता हूँ. तो अभी इसको मैं रैंडमली 7 ले लेता हूँ. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, आप बहुत सारी लाइन लिख सकते हो. हाँ या ना? 50 के 50 स्टूडेंट्स 50 अलग अलग आंसर लिख सकते हैं. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट? राइट, नविका इज आस्किंग सर, मींस इफ इन क्वेश्चन द टर्म अपीयर्स solve graphically equation ax plus by plus c equal to 0, then we have to find some coordinates in the line of graph. जब भी सॉल्व ग्राफिकली आपको दिया होगा विकास, आपको दो लाइन दी गई होंगी, तो उन दोनों लाइन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. दैट्स इट. दैट विल बी योर मीनिंग ऑफ सॉल्व ग्राफिकली. ओके. और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, दोनों पैरेलल आ रही हैं, तो वो लिखना है. कोइंसिडेंट आ रही है तो वो लिखना है. इन तीनों में से कोई भी एक चीज आएगी. चलो सेकंड, पैरेलल लाइंस. कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि C2H7. आप कुछ भी ले सकते हो कृष्णा. अभी वही तो समझाया मैंने. जब समझाता हूं तब आप लोग क्या करते हो यार. इसके ऊपर ऐसा नहीं कि मैंने एक लाइन बोली, मैंने 3-4 लाइन बोली, सिर्फ 7 नहीं बोला मैंने. -5 -6 -4 ऐसी बहुत सारी वैल्यू बोली. इनमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. चलो पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी? बोलो मनोज, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस? मनोज, आर यू देयर? यस सर. बोलो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है? ऐसा करोगे तो थोड़ी चलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना. अनघा, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? अनवित, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस. जो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं ना, उनका नाम जाएगा ग्रुप में कि इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है नाम लेने के बाद भी. बोलो दर्शन. Sir, A1 by B1 is equal to A2 by B2, but it is not equal to C1 by C2. वापस रिपीट करो. A1 by B1 आपने बोला, करेक्ट? Yes, sir. Is equal to A2 by B2, but it is not equal to C1 by C2. ओके. तो दर्शन आपने ये बोला है. वैष्णवी, जो दर्शन ने बोला है वो करेक्ट है? Sir, A1 by A2, sorry. A1 by Yes. A2. Just a little bit of interchanging. A1 by A2 is equal to B1 by B2, but it is not equal to C1 by C2. Is this clear? Right? So thank you, Darshan. अब यहाँ पे हमें A1 और B1 की वैल्यूज दी गई हैं, which are 2 and 3. So therefore 2 by A2 should be equal to 3 by B2, which should not be equal to C1. हमारे पास है -8 by C2. चलो अब मुझे तीनों की वैल्यू लेनी है, राइट? तो बोलो यहाँ पे ऐसे A2, B2 और C2 में कौन कौन से ले सकता हूँ? Who will try? स्टेरिना, कैन यू टेल मी? यहाँ पे A2, B2, C2 में कौन से ले सकता हूँ? सर A2 equal to 4. Okay, 4. B2 equal to 6. 6. Then C2 is to 24. 24. तो अगर मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ तो 2 by 4 आपका हाफ हो जाएगा, 3 by 6 भी हाफ हो जाएगा, -8 by 24 वो आपका 1 by 4 हो जाएगा. एम आई करेक्ट? राइट, सॉरी 1 by 3 हो जाएगा, एंड पर्टिकुलरली -1 by 3 हो जाएगा. ओके. एंड आप चाहो तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इवन ही लो, इसको ऑड नंबर भी ले सकते हो. बेटर यू टेक 25. राइट, 24 भी करेक्ट है, बट वहां पे फिर यहाँ 4, 6 और 24 में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2, 2 और 3 भी होता है, चलेगा. 24 भी चलेगा, नॉट एन इश्यू. So therefore line will be
our equation of line will be a2x plus b2y plus c2 equal to 0. a2 आपका है 4, b2 है 6, c2 है 24. 4x plus 6y plus 24 is equal to 0. सर हाँ, सर क्या हम पैरेलल केसेस में A1 और A2 को इक्वल ले सकते हैं क्या सर? A1 A2 और B1 B2 को ले सकते हैं, व्हाई नॉट, राइट. अगर यहीं पे आप a2 को 2 ले रहे हो, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली वही हो रहा है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकालो तो ये 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है या ना. दिस बोथ लाइंस आर सेम, राइट. सो यस, इट इज एक्सेप्टेबल. आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो. तो यहाँ पे रेशियो 1 आ जाएगा और यहाँ रेशियो अलग आएगा -8/12 में. करेक्ट. ओके सर. हाँ, ओके. चलो अब थर्ड देखते हैं, कोइंसिडेंट वाला. फिर यशस मैं आपके क्वेश्चन का आपको आंसर देता हूँ. कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होगी? हु विल टेल मी दिस? कोइंसिडेंट लाइंस. या यशस वो क्वेश्चन आप संभाल के रखो, क्लास के एंड में देखते हैं, क्योंकि हमें पहले ये चैप्टर खत्म करना है, राइट. कोइंसिडेंट लाइन के लिए बोलो समर. Sir, A1 by A2 is equal to B1 by B2 and equal to C1 by C2. Okay. So A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. A1, B1, C1 वो ऑलरेडी हमारे पास है. 2, 3, -8. A2, B2, C2. बोलो अब यहाँ पे A2, B2, C2 हम क्या ले सकते हैं? एनीवन? मनोज, आपको पता चल रहा है मैंने क्या पूछा था और क्या आप क्या आंसर दे रहे थे, राइट? चलो हर्षिता बोलो, यहाँ पे A2, B2, C2 हम क्या ले सकते हैं? Sir, A is equal to 6. ओके, 6. B is equals to 9. 9. C is equals to -39, 32. श्योर? Yes, sir. आप देखो यहाँ पे तीनों रेशियो सेम होने चाहिए. तो अगर आप A2 के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 3 जा 6, ये 3 3 जा 9, तो इजंट ये भी 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, -24. है ना? आया ना, राइट हर्षिता? -24. मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, राइट? सो मिस्टेक्स करने दो, सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं. सो देयरफॉर 2/6 इज इक्वल टू 3/9 is equal to -8 by -24, which is 1/3. So now equation of line will be a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So therefore 6x plus 9y minus 24 equal to 0. Is this clear everyone? Right? तो यहाँ पे कोई एक आंसर नहीं, मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट. यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ एक आंसर आएगा. तीनों आंसर में, तीनों केसेस में आपके अलग अलग आंसर आ सकते हैं. लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6. इज इट क्लियर? राइट. सिंस से डाउट सॉल्विंग है तो साथ में ही लिखते जाओ, तो वहां पे हम टाइम बचा सकते हैं. क्वेश्चन 6 के बाद हम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 पे जा सकते हैं. हाँ या ना एवरीवन? क्योंकि घर से आपने थोड़ा बहुत तो ट्राई किया ही होगा, राइट? अभी आपको जस्ट ब्लैंक्स को फिल करना है. Yes, Vansham is telling school started new app. Okay, कौन सी app? For homework correction or for any other purpose? ये क्लास तो Zoom पे ही ले रहे हैं ना? Everything. कौन सी app? लास्ट टाइम भी आपका Microsoft Teams पे जाने वाले थे बट नहीं गए ना? MCB सर, MCB पेरेंट ऐप. MCB पेरेंट ऐप, ये कौन सी ऐप है? MCB का फुल फॉर्म? सर इसमें वो अटेंडेंस, वो सब हमारा जो भी डिटेल्स है वो सब आएगा, और जो भी होमवर्क देना है तो वो सब असाइनमेंट्स उसी में आ जाएंगे. अरे वाह, नाइस. सर और क्लासेस में दूसरे लोगों का नाम से लेके पंक्ति करते थे सर, तो अगर अभी कोई भी करेगा तो उसमें पूरा पता चल जाएगा सर किसने किया है सर. ग्रेट.
तो जूम मतलब क्लास किस में अटेंड हो रहे हैं फिर? अगर आपको क्लास अटेंड करना है तो जूम में कोई सर क्लास नहीं हो जूम रही में है? है सर, जूम है सर। अच्छा, जूम ही मतलब है। जूम के साथ ये सब डेटा रखने के लिए एमसीबी, राइट? सर उसमें जूम में जो लोग पागलपंती करते हैं वो सब नहीं होगा सर, उसमें सिर्फ ये बताएंगे कि डेली बेसिस पे जो होमवर्क वगैरह देते हैं उसमें वो अपडेट हो जाएगा, अटेंडेंस, और अगर कोई बच्चा अटेंड नहीं करता क्लास तो क्या क्या होमवर्क है सब कुछ उसमें दिखेगा सर बस। ओके, हाँ, विकास इज टेलिंग सर बट वी कैन टेक -24 एज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कहाँ का रूल है विकास? डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा, ये कौन सा रूल है? फर्स्ट टेल मी दिस। Okay, great. Few students are telling जिंदाल विद्या मंदिर ऐप, JVM ऐप, JVM ऐप। ओके, तो ये ऐप का नाम, दो नाम है क्या ये ऐप के? सर वो जो लोग बनाए उनका नाम माई क्लास बोर्ड कुछ नाम है, वो हर एक अच्छा, स्कूल के लिए बना है, तो मेरे ख्याल से जेवीएम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उन लोगों ने ग्रेट। बना के। मतलब यस, ये उस टाइप का होगा जैसे क्लास प्रो और वो सब ऐप है। तो माई क्लास बोर्ड करके ये जो भी ऐप होगी, अब जो मान लो जेवीएम ने ऑर्डर दिया है तो फ्रंट पेज जेवीएम का आ जाएगा। वहां पे मान लो जेएवी ऑर्डर कर रहा है तो फ्रंट पेज जेएवी का आ जाएगा, लाइक दैट, हाँ सर, हाँ। राइट? यस ओके, सर। हाँ। तो विकास, जो आप क्लास 6 में पढ़े थे ना कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं ले सकते, वो पर्टिकुलरली सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था। सिंप्लीफिकेशन में अगर 2/-3 आ रहा है तो वहां पे बस ऐसा होता था कि आप उसे -2/3 लिखो, दैट्स इट, फाइनल आंसर, नथिंग वो, राइट? ओके, नाउ वी गॉट योर पॉइंट। कंसेप्ट क्लियर रखना जरूरी है स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्रॉडली सोचना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a triangle is formed by the lines ax plus 2y minus 3 equal to 0, 3x minus 2y plus 7 equal to 0, and y plus 1 equal to 0. Find graphically the coordinate of the vertices of triangle, the area of the triangle. हमें तीनों चीजें फाइंड करनी है। चलो समझते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करो। क्या हम इन तीनों, एक काम करते हैं, सबसे बेटर वे ये होगा कि हम तीनों लाइन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं एवरीवन, क्योंकि एक बार हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी। यस वास्तव, वेरी गुड, ये क्लास 9th की एग्जाम में हमने किया था, इफ यू रिमेंबर एवरीवन। क्लास 9th के एग्जाम में ये सेम प्रोसेस हमने की थी। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? राइट, तो बस हमें इसको प्लॉट करना है। नाउ हाउ वी कैन प्लॉट दिस वन बाय वन। पहले अगर मैं x + 2y - 3 = 0 को ले रहा हूं, चलो इसके लिए अगर मुझे 2 पॉइंट लेने हैं नव्या, कौन कौन से पॉइंट लूंगा? सर रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? मुझे ग्राफ प्लॉट करना है नव्या, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। x + 2y - 3 का ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं कौन कौन से 2 पॉइंट लूंगा, ये मैं पूछ रहा था। सर x + 2y = 3 करके x = 1, y = 1 करेंगे सर। ओके, मतलब हम बस x के अलग अलग वैल्यू रखेंगे, राइट? x = 0 तो y क्या मिलेगा, y = 0 या 1 या 2 जो भी आप रखो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं x और y का टेबल बना रहा हूँ, तो अगर जैसा कि आपने बोला नव्या, आप x = 1 रख रहे हो, राइट? तो ये हो जाएगा 1 - 3 -2 उधर जाएगा तो +2, 2y = 2 तो y भी आपको मिल जाएगा 1, करेक्ट है? अरे हाँ, एंड जिलानी स्टेलिंग सर अगर y को हम 0 रख देंगे तो x इजीली हमें मिल जाएगा 3, 3,0। सिमिलरली पहले एक लाइन का करो, उसका ग्राफ प्लॉट करके उसको खत्म करो, राइट? तीनों का एक साथ करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा, नॉट ज्यादा, 3 ही है यहाँ पे। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1,1 एंड 3,0, 2 क्यों आ गया? ठीक है, ओके प्रहलाद, वो तो मैक्सिमम 4 पॉइंट बोला ना, राइट? मिनिमम 2। ओके, क्या मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? इज इट क्रैकिंग? या बीच में क्रैक हो रही थी? ओके, ठीक है। सेकंड, 3x - 2y + 7 = 0। वेट, वन नोट को थोड़े हल्के से आराम की जरूरत है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
x plus 2y minus 3 का हमने कर लिया. Now let us see second equation 3x minus 2y plus 7 equal to 0. x और y. x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो 2y आपका क्या हो जाएगा. अच्छा, जिलान इज ऑल्सो सजेस्टिंग 1. ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 10, 7 plus 3 10 minus 10, y minus 10 by minus 2 तो 5 हो जाएगा. चेक जिलान. 3 1 जा 3 minus 5 2 जा 10 minus 10. हाँ, तो ये आएगा जिलान 1,5 आएगा. ओके, चलो नेक्स्ट. अगर y की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा -2 7 -2, बट वो 5 हो जाएगा, राइट. -1 रख देते तो 9 हो जाएगा. अगर y की वैल्यू -1 रख रहा हूँ तो ये 7 + 2 9, 3x आपका -9 हो जाएगा. 3x -9 हो जाएगा तो x आपका -3 हो जाएगा. x = 3 आप किसके लिए बोल रहे हो जानवी? पहले केस के लिए या ऐसे ऑप्शन दे रहे हो? सेकंड केस के लिए मतलब अलग से x = 3 लेंगे तो y क्या आएगा वो ढूंढना है, ऐसे ना. y 8 आएगा. x 3 लेने से y 8 आएगा, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ, पर हमारे पास 2 पॉइंट इनफ है. तो एक हो गया आपका 1,5, ये 1 है, 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली ये 1,5. दूसरा -1 -3, यहाँ पे आपका -1 और ये -1 -2 -3. नहीं, +5 आएगा ना प्रहलाद. चेक. 5 2 जा 10, 3 - 10 -1 + 7 is 0. ये आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना पड़ेगा, वहीं से आपको आइडिया आएगी. चलो थर्ड, y + 1 = 0. तो उसमें तो सिंपली आपको डायरेक्टली y = -1 ही मिल जाएगा. हाँ या ना? हाँ जानवी भी, नो प्रॉब्लम. y आपको डायरेक्टली +1 उधर जाएगा तो -1 मिल जाएगा. आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो. आप x की वैल्यू 0 रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आप x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, आप कुछ भी रखो, y तो आपका -1 ही होना है. हाँ नंदनी, करेक्ट. सुकीर्ति, राइट. y आपका -1 फिक्स रहेगा, राइट. मेलिसा, so y = -1. y + 1 = 0. This is your one line. Another line is 3x - 2y + 7 = 0. और x + 2y - 3 = 0. चलो, अब हमें 3 वर्टाइसेस लेने हैं. हमें क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल. तो क्या आप ग्राफ पेपर से फाइंड कर सकते हो? एक वर्टाइसेस तो आपको यहीं पे मिल जाएगा -1, -3, ये वाला. हाँ या ना? राइट. एक वर्टेक्स तो आपको यहीं पे मिल जाएगा -1, -3. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. चलो, अब ये दूसरा वर्टेक्स इधर मिलेगा, तीसरा इधर मिलेगा. ये फाइंड करो आपको ग्राफ पेपर से क्या मिल रहा है. x तो -1 ही होगा, राइट. मुझे बताओ y क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. चेक. क्या y आपको 2 मिल रहा है एवरीवन? ये वाला चेक करो, क्या ये -1, 2 मिला, राइट. यस सर. हाँ, अभी ये वाला चेक करो, ये वाला आपको क्या मिल रहा है? x और y दोनों. यहाँ थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है. इधर भी x = -1 आ रहा है. स्ट्रेंज. क्या ये ग्राफ अच्छे से मिला आपको?
I have taken any I have done any mistake? Sir, it was y equal to -1. I have taken x equal to -1. Okay, which point? एक गलती मैंने कर दी, ये ग्राफ मैंने गलत प्लॉट कर दिया. My mistake students. I have taken this wrong. The third graph is y equal to -1. This should be like this. My mistake. तो जान भी आप करेक्ट कर दो, राइट? जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो करके ये किया, आई एम सो सॉरी. हाँ, कृष्णा ने पहले ही बोला था. सॉरी कृष्णा, चैट बॉक्स में आपका मैसेज नहीं पढ़ा मैंने. चलो, तो यहाँ पे आपका ये -1, y -1 ये फिक्स है यहाँ पे. तो यहाँ पे भी y आपका -1 फिक्स है. चलो, अब ये तीनों वर्टेक्स आपको फाइंड करने हैं 1 by 1. तो पहले ये वाला y -1 के लिए आपको इधर क्या मिल रहा है, जस्ट चेक. x -3 मिल रहा होगा, -3, -1, चेक. ये वाले में आप y -1 रखो, x आपको 5 मिलेगा. हाँ, ओके. अब बच्चा ये वाला वर्टेक्स, अब ये वाला वर्टेक्स आपको एग्जैक्टली माइनस ये कहाँ पे मिल रहा है, जस्ट फाइंड. x -1, तो मतलब ये यहाँ पे मिल रहा है. x -1 कैसे आएगा, -1 पे तो -3 आ रहा है. चेक करो क्या ये ग्राफ में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फॉर दिस ग्राफ, ये पॉइंट. हाँ, ये थोड़ा टिल्टेड आएगा क्योंकि x इक्वल टू -3 थोड़ा दूर होना चाहिए, y -1 यहीं पे. बट ये यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया. ये वाला ग्राफ प्लॉट करने में भी मैंने गलती की है, ठीक? क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है इसमें आपका पॉइंट आएगा -3, -1. ये वाला पॉइंट इसी ग्राफ पे आएगा, ये वाला पॉइंट. ये भी मैंने गलत लिया है. It will be something like this, right? क्योंकि -3 थोड़ा दूर आएगा इधर. इतना हमने 1 लिया है, 1 2 3, थोड़ा ऐसा आएगा. जस्ट चेक एवरीवन. जियोमेट्रिकल एरर. ये पॉइंट आएगा आपका -3, -1, ठीक है. फिर यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा x -1, और x आप -1 पुट करोगे तो -3 -2y +7 = 0. 7 - 3 4 = 2y, y मिलेगा 2. ये एग्जैक्ट -1, 2 से पास करेगा. ये वाली जो आपकी लाइन है एग्जैक्ट यहाँ से पास करेगी, -1, 2. ये वाला यही पॉइंट हो जाएगा, 1,5 यही पे. ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो तीनों वर्टाइसेस आपको मिल जाएंगे. अब तीनों वर्टाइसेस क्लियर हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? अब मुझे इतनी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि एक बार x और y कोऑर्डिनेट में मैंने थोड़ी गलती कर दी, वही सेम चीज आप गलती कर सकते हो, तो वहां पे आप थोड़ा ध्यान देना. दूसरी मिस्टेक, एक x और y कोऑर्डिनेट पे मिस्टेक हुई, और दूसरी मिस्टेक कहाँ पे हुई, ग्राफ पेपर. कि ये ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूँ. तो आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बेटर इजीली मिल जाएगा. ग्राफ पेपर नहीं होगा तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर सकता है.
तो स्केल अच्छे से लेना, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन कर दो आप पहले। Let us see next question now. In class exercise question number 8. कौन सा प्रहलाद मुझे पता नहीं चल रहा है, आप जो बोल रहे हो वो, हाँ वो वाला नहीं, ये वाला एग्जैक्ट हमने ये किया था, वो तो बहुत जूनियर क्लास में हो गया, काउंटिंग स्क्वायर वाला। डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टाइसिस ऑफ अ ट्रेपेजियम, equation of whose sides are x equal to 0, y equal to 0, y equal to 4 and 2x plus y equal to 6 also determine its area, ठीक है। ये भी इसी टाइप का है। चलो फर्स्ट कैन यू रिमाइंड मी y इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस का इक्वेशन है, या x इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस का इक्वेशन है? पुनीत, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस का इक्वेशन है? हम लास्ट ईयर देख चुके हैं। यस, वेरी गुड जिलान। बोलो आदित्य पी, डू यू रिमेम्बर दिस? बोलो राकेश, सर आपने भवानी, मुझसे कुछ पूछा? हाँ यस। सो x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट योर y एक्सिस। आपका y एक्सिस का ही नाम है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट योर y एक्सिस, राइट? प्लीज सी रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास 9 इफ यू आर नॉट गेटिंग, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने बहुत खींच के किया था क्लास 9 में। y इक्वल टू 0 इज नथिंग बट योर x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0। then y equal to 4 is line parallel to x axis which is passing through 0, 4, right? So this is your y equal to 4। ये ऐसी लाइन है जहां पे y कोऑर्डिनेट ऑलवेज आपका 4 रहेगा, y equal to 4। ओके, तो तीन साइड पे आपके फिक्स हो गए, x equal to 0, y equal to 0, y equal to 4। फोर्थ साइड है 2x plus y equal to 6। तो यहाँ के सारे पॉइंट्स हम ले लेते हैं x और y के। तो अगर मान लो y में 0 रख रहा हूँ तो x आपको मिल जाएगा 3, और x अगर 0 रख रहा हूँ तो y मिल जाएगा 6। 3, 0, 0, 6, ये आपका 0, 4, ये आपका 0, 0, राइट? अब 3, 0 पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा? इट विल बी ऑन x एक्सिस, राइट? ये वाला आपका होगा 3, 0। 0, 6 आपका y एक्सिस पे होगा समवेयर अबोव, ये 4 है, यहाँ पे कहीं आपका 0, 6 होगा। इसको थोड़ा मुझे ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा। मन हो जा, ये भी खेल रहा है अभी मेरे साथ। y एक्सिस x इक्वल टू 0। अब ये 0, 6 वाला पॉइंट इतना 4 है, तो समवेयर यहाँ पे होगा, उससे थोड़ा नीचे। दिस इज 0, 6। तो 3, 0 और 0, 6 को जब आप कनेक्ट करोगी, ये आपको लास्ट लाइन मिलेगी, राइट? हाँ पुनित, नो प्रॉब्लम। चलो, कैन यू सी स्टूडेंट्स हियर ट्रेपेजियम? क्या आप ये ट्रेपेजियम देख पा रहे हो? लेट मी शो यू वन मोर टाइम। कैन यू सी दिस ट्रेपेजियम, राइट? जो आपके ये चारों साइड से बना हुआ है, इजी, राइट? अब ये ट्रेपेजियम के लिए आपको क्या पूछा है? उसका एरिया, उसके वर्टाइसेस भी आपको नहीं पूछ रहे हैं, जस्ट यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया, हाँ या ना, राइट? नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? बोलो मानसा, मानसा आर यू देयर? इसके फॉर्मूला क्या होती है? मानसा नहीं है, लगता है मानसा की तबीयत अभी भी खराब है। हाँ बोलो साकिब, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? संचित, हाँ सात्विक बोलो, हाँ Sir, half into sum of parallel sides into height. वेरी गुड। तो साकिब और सात्विक दोनों ने एक साथ रिप्लाई दिया, वेरी गुड। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, लॉन्ग फॉर्म में भी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ into sum of parallel sides
into perpendicular distance. So it is equal to 1/2. Now sum of parallel side, तो पैरेलल साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी पड़ेगी. ये वाली पैरेलल साइड तो 3 यूनिट की है. अब ऊपर वाली पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए ये पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये पॉइंट आपको ग्राफ से पता चलेगा, राइट? ये वाली लाइन का इक्वेशन है 2x + y = 6. ग्राफ से ये पॉइंट आपको क्या आ रहा है? जस्ट टेल मी. 1 आएगा और 1, y 4. कोऑर्डिनेट तो 4. यस, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1 यूनिट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपके पास है ही, दैट विल बी 4. सो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज 3 + 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4. 2 2 = 4, 3 + 1 4, 4 2 = 8 स्क्वायर यूनिट्स. हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, डेफिनेटली, राइट? आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, व्हाई नॉट. यहाँ पे आप आगे इसको एक्सटेंड कर रहे हो, ये बड़ा ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल का एरिया निकाल दो. जियोमेट्रिकली आप किसी भी तरीके से जा सकते हो, या फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट? सो व्हाटएवर मेथड यू फील कंफर्टेबल, व्हिचएवर मेथड यू फील कंफर्टेबल. यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट? राइट, यहाँ पे इन क्लास एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं. अब होमवर्क के आपके डाउट देख लेते हैं, साथ में ही लिखते जाओ. होमवर्क के आपके हैं 2, 4 और 8. Okay, can you see this homework question number 2 everyone? क्या होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 आप सब देख पा रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो. हाँ, आपके सामने ही है, राइट? यस सर. और कहीं नहीं. चलो, तो यहाँ आपको ये बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली. अब इतने सारे हमने ग्राफ प्लॉट किए, ये दोनों तो आप ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? अच्छा, वेट, ट्रेपेजियम के कंस्ट्रक्शन Yes, में sir. डाउट है अभी भी किसी को? फटाफट दिखा लेता हूं मैं. ट्रेपेजियम के कंस्ट्रक्शन में आपको अभी क्लियर हो जाएगा. सी, ट्रेपेजियम के कंस्ट्रक्शन के लिए सारी साइड्स आपको दी गई हैं, उसमें 1 by 1 ये आपको हमने सारी साइड्स प्लॉट की. जैसे x = 0 इज नथिंग बट योर y एक्सिस. x = 0 इज y एक्सिस, तो y एक्सिस आपकी एक साइड हो जाएगी. फिर दूसरा है y = 0, y = 0 इज x एक्सिस, तो x एक्सिस आपकी एक साइड हो जाएगी. एक साइड x एक्सिस हो गई, एक साइड y एक्सिस हो गई. फिर आपको बोला है y = 4, y = 4 इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. फिर 2x + y = 6, उसके 2 पॉइंट हमने फाइंड किया, उसको कनेक्ट किया, तो टोटल आपको ये चारों साइड मिल गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. क्लियर? आप प्लीज आपके क्लास 9th के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो. क्लास 9th के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. वी नीड टू रिप्रेजेंट the following pair of linear equations graphically and hence comment on the condition for consistency of this pair. ठीक है, तो ग्राफिकली क्या मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ? ग्राफिकली प्लॉट करने में क्या आपको डाउट है कि ग्राफिकली मैं आपको दिखाऊं? ग्राफिकली मैं आपको वापस होमवर्क में दे सकता हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. कि पहले दिखाई देता हूँ. चलो, x - 5y = 6, 2x - 10y = 12. इसके लिए अगर हम टेबल बनाते हैं, आप x को 0 ले लो, y आपको क्या मिलेगा? -6/5. आप y को 0 ले लो, x आपको मिल जाएगा 6. यहाँ पे x को 0 ले लो, y आपको मिल जाएगा -12/10 विच इज नथिंग बट -6/5. y को 0 ले लो, x आपको मिल जाएगा 6. बोलो, दोनों में सेम मिल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? x और y दोनों पॉइंट सेम मिल रहे हैं? टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, डोंट बी शाई. क्या आपको यही दोनों पॉइंट मिल रहे हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. दोनों में एवरीवन? नहीं स्टेरिना, डायरेक्ट मत कूद पड़ो कि पैरेलल लाइंस होंगे. आराम से, रिलैक्स, जल्दबाजी मत करो. जल्दबाजी शैतान का घर होता है. हाँ, वेरी गुड. सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज योर origin. So first is 6, 0 and 0, -6/5. This is your 6, 0.
0,-6/5, -6/5 वो -1 पॉइंट समथिंग होगा अप्रोक्सीमेटली, वो यहाँ पे होगा पर्टिकुलरली -1.2 आएगा, राइट। सो इट इज अ -6/5, 0 0,-6/5, सॉरी। दोनों लाइन आपकी इसी दोनों पॉइंट से पास हो रही है। दिस इज योर फर्स्ट लाइन, एंड दिस इज योर सेकंड लाइन। अब आपको इसके कंसिस्टेंसी के ऊपर कमेंट करना है। बोलो दोनों लाइन कैसी लाइन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है? Quickly. Coincident, right? Even you can check here ratio here a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. तो ग्राफिकली हो गया, एंड कंसिस्टेंसी के ऊपर बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट। उस पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हो, a1 by b1 equal to a2 by b2 equal to c2 by c2 भी दिखा सकते हो, और डायरेक्टली वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। थोड़ा ज्यादा लिखोगे तो अच्छा है। अब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 8 वर्ड्स में आप अपने से लिख सकते हो, उतने तो आप चैंपियन हो। Can you see this question number 4 on screen, everyone? For what values of k will the following system have unique solution or no solution? चलो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है सृष्टि? श्रेया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? भावेश, व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन? राइट, हाँ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, आई एग्री, हाँ, बट a1 a2 b1 b2 में क्या रिलेशन होगा? हेली, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन a1 a2 b1 b2? Sir, हाँ बोलो अक्षता। sir, A1 by A2 is not equal to B1 by B2. ओके, थैंक यू अक्षता। तो a1 आपका, अब आपका जैसे मान लो, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा a1 है 1, राइट, a2 है आपका 3, इट इज नॉट इक्वल टू b1 है 2, b2 है आपका k। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, मतलब k की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ एक्सेप्ट 6, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। k की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ एक्सेप्ट 6, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? Yes, sir. k Yes, can sir. take any value except 6, क्योंकि 6 के लिए वो आपका मतलब आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट 6 के अलावा कोई भी वैल्यू के लिए मिल जाएगा। चलो नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी वैल्यू कर सकता हूँ चंदन? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर नो सॉल्यूशन? पैरेलल। पैरेलल, तो पैरेलल के लिए यहाँ कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? Sir, A1 by A2 is not equals to B1 by B2, which is not equals to विच इज नॉट C1 इक्वल by टू B2. C1 by C2, वेरी गुड। तो A1 यहाँ पे A1 by A2 1/3 है, विच इज इक्वल टू B1 by B2, B1 2 है, B2 k है, नॉट इक्वल टू C1। पहले केस में C1 आ जाएगा -5 और C2 आ जाएगा 15, राइट? तो ये 1/3 है, ये -1/3 ऑलरेडी, तो ये सेम है ही नहीं। 1/3 इक्वल टू 2/k को हम कंपेयर करेंगे, सो k विल बी इक्वल टू 6। तो नो सॉल्यूशन के लिए k आपका हो जाएगा 6, और k जब 6 नहीं लेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वहां पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर अगर k की वैल्यू 6 है तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, और k की वैल्यू 6 के अलावा कोई भी है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? सिंपल है ना बॉस? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है डाउट, क्वेश्चन नंबर 8, वो देख लेते हैं क्विकली। नहीं, सेकंड केस में प्रहलाद k इक्वल टू 6 इज इक्वल टू फिक्स, वहां पे k इक्वल टू 6 ही आना चाहिए। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन एवरीवन? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। 2x - 3y इज इक्वल टू 1। फर्स्ट केस में वही होगा ना, फर्स्ट केस में कोई भी वैल्यू होगी एक्सेप्ट 6। k की वैल्यू 5 ले लो, 4 ले लो, -3 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो। जैसे वो सब्जी बेचने वाले आपने देखे होंगे, प्याज ले लो, आलू ले लो, आम ले लो। ठीक है, आप लोग सब्जी लेने जाते ही नहीं हो ना, पढ़ते ही रहते हो पूरा दिन, राइट? हाँ, मूवीज में भी नहीं देखा है आपने?
ये मूवीज भी तो हाई फाई देखते हो, अल्लू अर्जुन की मूवी देखते हो तो उसी पे फोकस करते हो, आसपास वाले क्या कर रहे साइड एक्टर्स उनको देखते ही नहीं हो। 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको इन दोनों पैर को ग्राफिकली प्लॉट करना है। फिर आपको ये पूछा गया कि 2,3 इन दोनों में से किसी भी एक लाइन पे है। डज द पॉइंट 2,3 लाई ऑन एनी वन ऑफ द लाइंस फॉर्म्ड बाय द अबोव गिवन इक्वेशन, इफ यस राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलो चेक करते हैं वन बाय वन। तो पहले हम ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मुझे दो दो पॉइंट चाहिए दोनों के ऊपर। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 के ऊपर के 2 पॉइंट कौन बताएगा? प्रज्वल, क्या आप ट्राई कर सकते हो इसके ऊपर के 2 पॉइंट बताने हैं? प्रज्वल, अनवित, कैन यू ट्राई? 2 पॉइंट निकालने बस। फिजा, आदित्य जी, यहिया, सहाना, शिरीषा। सी मैं आपका नाम ले रहा हूं उसका मतलब क्या है? मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग ट्राई करो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसे ही नाम ले रहे हैं। सबका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे, सबका फोकस एक ही जगह पे। अगर यहाँ पे क्लॉक डाल दूंगा ना, यहाँ पे क्लॉक इंसर्ट कर दूंगा ना कहीं से, टिक 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 टिक, सर 6:15 से ऊपर 6:16 हो गया, आप जल्दी जल्दी क्लास खत्म करो, सब समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर मोर टाइम, फटाफट फिनिश करते हैं। हाँ प्रहलाद, चलो जल्दी जल्दी। यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ, राइट, हाँ चलो, तो अगर x की वैल्यू में 2 रख रहा हूँ तो y आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट, बिकॉज यहाँ पे 4 हो जाएगा। -4, -4, -3, -3 रख रहा हूँ तो ये 9 हो जाएगा, -4 -8, ओके करेक्ट। चलो यहाँ पे इसके लिए सर हाँ, 2,3, 2,3, 4 2 8 -9 करेक्ट है। -4, फिर -5, -4, -5, -4 आपने रखा तो -16 हो जाएगा, +15 करेक्ट है। चलो अब इसको ग्राफिकली 8,11, प्लॉट करते हैं। बस हो गया ना, ये 2 पॉइंट इनफ है, ज्यादा नहीं। ओके सर। नाउ 2,1, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका होगा यहाँ पे 2,1, -4 -3। सी जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो पहले 2 पॉइंट प्लॉट करो और एक लाइन प्लॉट ड्रॉ कर दो क्विकली, राइट। -4 -3, क्योंकि 4 पॉइंट प्लॉट करके फिर लाइन प्लॉट करने जाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, राइट। ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। 2,1 और -4 -3, जस्ट आप मुझे बताओ कहाँ से पास हो रही है, थोड़ा नीचे से, इधर से, राइट। हाँ, y एक्सिस में कहाँ से पास होगी? x0 रखोगे तो -1/3 करेक्ट। चलो अब यहाँ पे 2,3, 2 के बाद यहाँ पे ये 1 था तो इधर आ जाएगा आपका 3, और -4, -5 ये आपका सेम है, -4 -3, तो यहाँ आपका -4 -5 इधर जाएगा। कैसा हो रहा है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ये यहाँ दोनों दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, x0 और y -1/3, राइट। x0 और y -1/3 पे आपके इंटरसेक्ट होंगे। हाँ बोलो सृष्टि, आप कुछ पूछ रहे थे? सर -1 और -1 में इंटरसेक्ट करा था। -1 में नहीं हो पाएगा। देखो x0 रखो, x0 रखोगे तो y आपको माइनस ये मिलेगा, y आपको 1/3 मिलेगा। वेट, सर मैं पैरेलल आया सर। आपको सर पैरेलल इट्स आएगा। -1, -1। -1, -1 में इंटरसेक्ट कर रहा है आपका। हाँ सर। ठीक है, तो मेरा प्लॉट करने में कहीं गलती हुआ होगा, बट y 1/3, x इक्वल टू 0, y 1/3 आना चाहिए। आप बोल रहे हो कि आपका -1, -1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, श्योर? हाँ सर। हाँ सही है, -1, -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये एग्जैक्टली ये ग्राफ प्लॉट करने में गलती हुई। ये 2,3 है ना, और ये -4, -5, तो ये पर्टिकुलरली आपका 0,1/3 से पास होना चाहिए। ये थोड़ा ऊपर से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
अब मुझे सारे ग्राफ नेक्स्ट टाइम से आपको डेस्मोस में दिखाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे समथिंग आपको मिलेगा 2, यहाँ पे क्या था 3। यस, तो ये आ जाएगा आपका -1, -1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ नहीं जानवी इसमें नहीं होता है, राइट। सो -1, -1 इधर आ जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके। फिर आपको पूछा गया 2, 3 कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रहलाद ने बता ही दिया था 2, 3 आपकी ये वाली लाइन पे लाई कर रहा है, विच इज 4x - 3y + 1। तो यहाँ आपका 3.2 पूरा खत्म होता है। क्लियर एवरीवन, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम आपका 3.3 करेंगे।